हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। गाइज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम शो होगा और उसके अनुसार से मैं रीडिंग करूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि देखो कमेंट बॉक्स तो ओपन है नहीं, है ना, कि मैं आपको आपके जो है कमेंट्स को पढूं, है ना। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपका नाम जो है कम से कम वो मुझे दिखाई दे और मुझे पता चल सके कि हाँ ये पर्सन का नाम ये है और उसकी रीडिंग जो है एक पर्सनल रीडिंग की तरह निकल के आए, है ना। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपको थोड़ा सा मैं इस ब्रेसलेट के बारे में बता दूं, बस जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये है ओम मनी पद्मे हम ब्रेसलेट। ओम मनी पद्मे हम का मतलब ही होता है मनी, है ना, मनी से रिलेटेड। ये जो ब्रेसलेट है आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो, करियर में सफलता आपको नहीं मिल रही है, जॉब में जो चाहते हो वो नहीं मिल रही है, रखे रखे पैसे खर्चे हो जाते हैं, आपके पास कभी कभी पैसे आते तो है लेकिन आप रखते हो और वो फटाक से उठ जाते हैं, ठीक है। तो पैसों की बचत नहीं होती है आपके यहाँ। तो आप जो है ये ब्रेसलेट ले सकते हो, ये ब्रेसलेट धारण कर सकते हो। ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही, चलिए लाइट चली गई तो ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट है और ये जो ब्रेसलेट है आपको पॉजिटिव रखता है, निगेटिविटी से दूर रखता है, निगेटिव एनर्जी से दूर रखता है। ये ब्रेसलेट के बहुत ज़्यादा लाभ हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो अनगिनत लाभ हैं इसके। ये आपके रिलेशनशिप में भी वर्क करेगा, आपको नज़र नहीं लगने देगा, आपके ऊपर कोई टोना टोटका करता है उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा अगर आप ये ब्रेसलेट धारण करते हो तो। क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ये सिद्ध किया हुआ ब्रेसलेट है, ठीक है, यानी कि इसकी सिद्धि करनी पड़ती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे लिखा हुआ है ना, तो इन सब की सिद्धि करनी पड़ती है और इन सब की सिद्धि करने के बाद से ही आपको दिया जाता है, यानी कि एक्टिवेट करके दिया जाता है। तो अगर आपको भी लेना है ये एक्टिवेटेड ओम मनी पद्मे हम ब्रेसलेट, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ब्रेसलेट कैसे कब मिलेगा आपको, है ना। और हमने सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ही मेथड रखा है, COD हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेफिक्र होकर के कीजिए, ठीक है, आपका ऑर्डर आपके घर जाएगा तो उसके लिए जो डिटेल मांगी जाएगी इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको देना होगा और डिटेल दे दीजिए, वहाँ से आपका बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास। ओके, ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस का कार्ड। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपके पर्सन काफ़ी शर्मिंदा हैं, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा अपने किए पे है ना। कोई भी अपने
किए पे ही शर्मिंदा होता है, ठीक वैसे ही आपके पर्सन शर्मिंदा हैं अपने किए पे, या जो ये करते हैं कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होता है। जो चीज़ें ये पर्सन आपके सामने कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक जैसे बोलते हैं वो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, वैसे ये पर्सन आपको बोल देते होंगे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी है इस पर्सन के अंदर गिल्ट अंदर से। ये पर्सन अब इस तरीके से शर्मिंदा है कि अब आपके तरफ कैसे ये आए, कैसे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, वो नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये जो कर रहे हैं या जो किया है इन्होंने, है ना, ये कितना ज़्यादा वो तकलीफ़ वाला है, तकलीफ़दायक है, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। चलिए, सोलमेट यहाँ पे है, आइसोलेशन, रिन्यूअल, परफेक्शन, कॉम्प्लिकेंसी। ओके, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत डिटेल में, डीप में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। बहुत डीपली जो है आपके बारे में सोच करके डिसीज़न लेना इनको थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा है। ये पर्सन को ये भी फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन फिर भी आपके एहसास को ये एहसास कर पा रहे हैं। क्यों? आपकी बातों का एहसास हो रहा है इस पर्सन को। आखिर क्यों? एहसास तो नहीं होता तो भी चलता, लेकिन एहसास हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, और एक दूसरे के सोलमेट हो। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। इस पर्सन को पूरी तरीके से एहसास हो चुका है। ये पर्सन पूरी तरीके से समझ में आ चुका है इस पर्सन को कि इनको क्या चाहिए, इनको लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि ये पर्सन ने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ सोच लिया है आपके बारे में। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी है, पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट मैरिज के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको चूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता ना कि हमारे पास अलग अलग चॉइसेस होती है, लेकिन अलग चॉइसेस से हमें मतलब नहीं होता है। हमें जो चीज़ पसंद होती है वो पसंद होती है, उसके अलावा हमें दूसरा कोई पसंद नहीं आता। तो वही है कि आपके पर्सन को भी लगभग यही हुआ पड़ा है। आप पसंद हो, इनके दिल में दिमाग में आप हो, तो अब ये पर्सन कैसे किसी और के पास जाएंगे, कैसे किसी और को जो है देखेंगे, किसी और को कैसे ट्रीट करेंगे? ये पर्सन नहीं कर सकते ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा है इनका। मुझे ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना एकदम अच्छी एनर्जी में है। मतलब एक जो होता है ना कि सोलमेट्स तो है वो आप लोग, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सोलमेट्स हो आप लोग। लेकिन ये पर्सन उदास भी हैं, मैं इनको उदास भी देख रही हूँ, क्योंकि इनकी ये जो होप है, जैसे कि आपके साथ आगे बढ़ने की होप जो है, इसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अब इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पर्सन आपके तरफ आए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि ये पर्सन जो है ना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको जो है क्या राइट रहेगा इनके लिए, क्या कैसे सही रहेगा इनके लिए। मतलब जो एक होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है।
आपके पर्सन आपको लेकर के आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, आगे बढ़ने वाली एनर्जी में तो हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना आगे कैसे बढ़े, इनको एक अंदर से जो एक होता है ना कि हमें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कॉन्फिडेंस में मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं, किसी से उतना बात नहीं। देखो ये पर्सन का सबसे ज़्यादा क्या है, ये पर्सन एक्सक्यूजेस काफ़ी ज़्यादा देते हैं कि अरे ये हो गया मेरे लाइफ में इसलिए मैं तो नहीं आया, या वो हो गया मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस ज़्यादा देते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहानेबाजी करने में भी बहुत ज़्यादा आगे होंगे। बहानेबाजी करना इनका नेचर होगा, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये अलग लोगों के साथ भी, जिनके साथ भी इनका रिलेशन रहा होगा, चाहे जो भी रिलेशन रहा, ये बहानेबाजी करने में एकदम आगे रहने वाले इंसान है, पूरी तरीके से आगे रहने वाले इंसान। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, देखो आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कभी हाँ वाला हो गया है, कभी ना वाला हो गया। यानी कि कभी मन करता है आपका भी कि हाँ मैं जाऊंगी या जाऊंगा, उसके साथ कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, लेकिन फिर दूसरे पल लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना है। ऐसा फील होता होगा आपको, ऐसा लगता होगा, एकदम 100% लगता होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप जो है कुछ और सोचते हो, लेकिन हो कुछ और जाता है। ठीक है, हो कुछ और जाता है, जिसकी वजह से जो है रिलेशन यहाँ पे खराब हो जाता है। एक तरीके से देखो ना तो आपके पर्सन आपको सपने तो दिखा देते हैं, लेकिन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये मैं इनका देख पा रही हूँ कि ये सब पर्सन सपने तो दिखा देते हैं, लेकिन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि इनका डीमेरिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सपने दिखा दें और पूरा करने का दम ही नहीं है आपके अंदर, है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये पर्सन के अंदर मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, क्लियरली दिख रही हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा बात करते हैं। प्रैक्टिकल होना ज़्यादा इनको लगता है कि प्रैक्टिकल होकर के अगर बातें करें तो ज़्यादा इनको पसंद आता है। ये इमोशनल बहुत कम होंगे आपके पर्सन। इमोशनली इनका कनेक्शन जो है ना किसी से उतना ज़्यादा जुड़ता भी नहीं होगा इनका। मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल कनेक्शन बहुत कम होता होगा, बहुत कम लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरीके के पर्सन हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली किसी से जुड़ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। ये पर्सन आपको बताते भी होंगे कि मैं जल्दी किसी से नहीं कनेक्ट हो पाता या नहीं हो पाती। ठीक, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन अवेलेबल हैं। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है आपके पर्सन की, कि ये आपके पर्सन जो है ना द वर्ल्ड की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन थोड़ा सा जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के थोड़ा सा परेशान ज़रूर हैं, थोड़ा सा अपने आप को जो है कंफ्यूजन में ज़रूर डाल रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में है ये पर्सन, बहुत कंफ्यूजन में है। और कंफ्यूजन में रहने के कारण से ये पर्सन जो है ना
एक इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए अपने साथ रिलेशनशिप में, है ना, तो वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस पर्सन को क्लैरिटी मिलने में प्रॉब्लम हो रही है और ये पर्सन उसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे इश्यूज मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम में है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पर्सन है आपके तरफ एक जो होता है ना कि नया ऑफर है ना, नया ऑफर रखने के बारे में बार बार ये पर्सन सोचते रहते हैं। ये पर्सन का सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, ये पर्सन लड़ाकू किस्म के इंसान भी हैं। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पे आपको कुछ बोल देना, है ना, तो वो मुझे दिख रहा है। इनका छोटी छोटी बातें ही इनको परेशान करती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के ज़्यादा जो है ना ये फेस करते, जो होती है ना प्रॉब्लम, है ना, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिढ़ जाना और तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया, ये करना। ये पर्सन सोच रहे हैं कि ठीक है मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उदास क्यों हो रहा हूँ उसके लिए, इतना ज़्यादा मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ उसके लिए। उदासी है, परेशानी है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा क्यों है मुझे। ज़रूरी तो नहीं ना कि परेशान हुआ ही जाए, ज़रूरी तो नहीं ना कि हाँ चीज़ों को आगे नहीं ले जाया जाए, ज़रूरी तो नहीं ना। ये पर्सन के पास क्या है कि ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और ऑप्शंस होने की वजह से ये पर्सन को कभी क्लैरिटी नहीं होती है। कोई ना कोई लोग आते हैं इनकी लाइफ में जो कि इनको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। ठीक है, ये पर्सन हमेशा प्लानिंग करते हैं आपके साथ, हमेशा कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा, है ना, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये पर्सन की प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है। ठीक है, ये पर्सन की प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है ना आपके एकदम मुझे अग्रेसिव नेचर के दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है आपके लिए। ये पर्सन तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है, यानी कि ये पर्सन आपके तरफ फैमिली का ऑफर भी रखने वाले हैं, यानी कि पूरा मन है शादी करने का। शादी हो गई है तो अच्छी बात है, बट अगर शादी नहीं हुई है तो पूरा मन है इनका शादी करने का आपके साथ। ये पर्सन को चांद सितारे दिखने लगते हैं जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो, आपकी बात नहीं होती है। इस पर्सन को चांद सितारे दिखने लगते हैं, लेकिन ये किसी से बताएंगे नहीं कि हाँ मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उससे बात करना है, कोई मेरी बात करवा दो। ये पर्सन वो बोलने वालों में से नहीं है, एकदम नहीं। चुप रहने वाले पर्सन है, एकदम से चुप्पी साधने वाले पर्सन। जो एक लोग होते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, जमीन इधर की उधर हो जाए, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हैं ये पर्सन। ये पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए बहुत सारे थॉट्स बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना नहीं आ पाते उन सारी चीज़ों में, उन सारे एनर्जी में, है ना, वो नहीं आ पाते। एम्बैरेसिंग का कार्ड है। फ्यूचर के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। करेज, प्लेजर, बॉटम ऑफ द डेक, गोइंग फॉरवर्ड। बॉटम ऑफ द डेक ये है। ओके, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आप जो हैं, देखो आपके अंदर की भी एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो आपकी एनर्जी के अनुसार से भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, बहुत बहुत गहरी नज़रें। ठीक है, हालांकि ये पर्सन कोई स्टेप नहीं लेते हैं, वो अलग की बात है, बट ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। नज़र तो रखा है इस पर्सन ने, कुछ भी कहो, नज़र तो है इस बंदे या बंदी की, जो भी है,
नज़रें हैं यहाँ पे और नज़रें टिकी हुई नज़रें हैं, मतलब एक जो होता है ना कि पूरा फोकस है ना, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। पूरा फोकस करते रहते हैं ये पर्सन, पूरा फोकस, फुल ऑन। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बर्दाश्त करने की क्षमता है। और ये अगर सोच ले, ये अगर कर ले, ये पर्सन अगर कहते हैं ना कि जिद कर ले, ठान ले, है ना, कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए और ऐसे चाहिए, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये आराम से ये पर्सन जो है ना आपके पास आ जाएंगे, आराम से। आपको दुनिया से कोई भी हो इनके सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि ये पर्सन है ही इस तरीके से कि इनके सामने, इनके तो फैमिली वाले भी इतना ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते होंगे इनके ऊपर, क्योंकि इनकी एनर्जी ही वैसी है, गुस्से वाली एनर्जी है। सीधे कहा जा रहा है कार्ड्स में कि आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, और आपके पार्टनर तो आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में, तो आपको टेंशन तो लेना ही नहीं चाहिए। प्लीज़र का कार्ड है जो कि बता रहा है कि हाँ, खुशकिस्मती है आप दोनों की, कि आप दोनों एक नई दुनिया में फिर से जाने वाले हो। इतने ब्लॉकेजेस के बाद फाइनली ये ब्लॉकेजेस आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के होते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के होते हुए। सोचो, है ना, किसी के नसीब में नहीं होता है कि वो जो है शादी कर ले या उसके साथ आगे आ जाए, है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा ये अब एफर्ट डालेंगे आपके साथ आने के लिए। अगर आप इनको मना भी करोगे ना, तो अब ये पर्सन आपको मनाने वाले हैं कि नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गलती हो गई मेरे से, है ना। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। अब आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपको ट्राई करना चाहिए, मतलब ट्राई क्या, आपको देखना चाहिए अपने पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप आप लोगों ने चैनल को अब सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाय बाय।